रहमत भरा, अगर खुदा किसी को औलाद ना दे तो उसका चेहरा नहुसत भरा, और अगर रहमत वाले चेहरे को देखोगे तो बिगड़ता काम बनता नजर आएगा, और अगर नहुसत वाले चेहरे को देखोगे तो बनता काम बिगड़ता नजर आएगा। इसलिए ये मेरे लाल उस रास्ते से मत जाना जिस रास्ते के ऊपर में गुफरान का घर पड़ता था, बेटा कुरान पाक की तिलावत करता था, उलमा की तकरीर को सुनता था। ए श्रीपुर के सुन्नी मुसलमानों, बेटे ने सवाल किया था, ए मेरी माँ जरा बता तो सही कि इस दुनिया में जिनको जिनको औलादे मिले, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, इनको देने वाला कौन है? तो माँ कहती है बेटा देने वाला तो खुदा है। अब बेटे ने पलट करके सवाल किया, ए मेरी माँ जरा ये तो बता, अगर शादी के 15 साल गुजर चुके हैं, 10 साल गुजर चुके हैं, अब तक उसके घर में कोई औलाद ना आई, तो ना देने वाला कौन है? तो माँ कहती है बेटा ना देने वाला भी वही खुदा है। तो बेटे ने कहा था, ए मेरी माँ जब तूने फैसला कर दिया कि देने वाला भी खुदा और ना देने वाला भी वही खुदा, फिर तुझको किसने हक दिया कि जिसको औलाद मिले उसके चेहरे को तू रहमत भरा कहे, और जिसको औलाद न मिले उसके चेहरे को तू नहुसत भरा कहे? ए मेरी माँ सुन ले, अरे जिसे तू औलाद सबसे बड़ी नेमत समझती है, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा चोर बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा डाकू बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा शराबी बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा जुआरी बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा फिरौन बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा नमरूद बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा शद्दाद बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा अबू जहल बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा यजीद बन जाए, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा माँ बाप का गुस्ताख बन जाए। तो ये मेरी माँ सुन ले, ऐसी औलाद को जब जब माँ बाप देखता है खुदा की बारगाह में दुआ करता है, ए मेरे परवरदिगार बेहतर तो था कि तू मुझे औलाद ना देता, लेकिन बेटा कैसा दिया कि चोर बन गया, बेटा कैसा दिया कि डाकू बन गया, बेटा कैसा दिया कि फिरौन बन गया, बेटा कैसा दिया कि यजीद बन गया, बेटा कैसा दिया कि फिरौन बन गया, बेटा कैसा दिया कि माँ बाप का गुस्ताख बन गया। लेकिन ए मेरी माँ सुन ले, अगर खुदा एक बेटा दे वो बेटा अगर करबो भला का शहीद आजम बन जाए, खुदा एक बेटा दे वो बेटा बगदाद का गौसे आजम बन जाए, खुदा एक बेटा दे वो बेटा अगर अजमेर का गरीब नवाज बन जाए, तो जब जब माँ बाप अपनी औलाद को देखता है तो दिल को भी सुकून मिलता है और चेहरे में नूर। इसलिए बरादराने इस्लाम हमेशा दुआ करनी चाहिए, ये मेरे परवरदिगार बेहतर तो है कि तू मुझे औलाद ना दे, बेहतर तो है कि तू मुझे बेटा ना दे, लेकिन ए परवरदिगार हमें डाकू जैसा बेटा नहीं चाहिए, चोर जैसा बेटा नहीं चाहिए, यजीद जैसा बेटा नहीं चाहिए, फिरौन जैसा बेटा नहीं चाहिए, हामान जैसा बेटा नहीं चाहिए। ए परवरदिगार अगर औलाद देनी है तो ऐसा बेटा दे दे जो तहज़ीबुल इस्लाम में जाकर के कुरान की तिलावत करे, ऐसा बेटा दे दे जो मदरसे में जाकर के दुरूद व सलाम का नजराना पेश करे, ऐसा बेटा दे दे जो चले तो मुस्तफा के लिए, उठे तो मुस्तफा के लिए, सोए तो मुस्तफा के लिए, अरे जब तक दुनिया में रहे तो मुस्तफा के लिए, और जब कब्र में जाए तो यही कहते जाए कि या रसूल अल्लाह लेहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात लेहद में इसके रुखे शाह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है आबे हयात, वो क्या भाग सके जो ये चिराग। इसलिए बरादराने इसलिए हमेशा दुआ करो, ये मेरे परवरदिगार अगर बेटा देना हो तो ऐसा बेटा दे दे जो जब तक दुनिया में रहे तो
मुस्तफा के लिए रहे, दुनिया से कब्र में जाए तो मुस्तफा के लिए जाए, कब्र से हश्र में उठे तो मुस्तफा के लिए उठे। इसलिए कि मुसलमानों, आज बहुत सारे लोगों को देखा गया है कि दुनिया में किसी और के लिए रहता है तो वो मोहब्बत दुनिया ही तक रह जाती है, दुनिया में किसी और के लिए जीता है वो मोहब्बत दुनिया ही के लिए रह जाता है। लेकिन जब कब्र में जाता है कोई साथ नहीं जाता, कब्र से हश्र में उठेगा कोई साथ ना देगा। लेकिन मुस्तफा के लिए जो जीता है तो कब्र में भी आका उसके साथ रहता है। और जब हश्र में पहुंचेगा और हश्र में पहुंचने के बाद जब सारे नबी इज़हबू इला गैरी कहेंगे तो मेरे मुस्तफा फरमाएंगे, ए मेरे गुलाम फिक्र ना करो, अरे दुनिया में तुम मुझसे प्यार करते थे, अब मैं सर में उठ चुके हो, अब मैं तुझसे प्यार करूंगा, अब मैं तुझसे मोहब्बत करूंगा। ए मेरे गुलाम फिक्र ना करो, तुम मेरी चादर में आ जाओ। और जिसके चादर में गुलाम पहुंच जाएंगे, कसम खुदा के मुसलमानों, वो जहन्नम में नहीं बल्कि जन्नत में जाएंगे। इसलिए बरादराने इस्लाम, हमेशा दुनिया में ऐसा बेटा तलाशो खुदा की बारगाह